प्रभास की फिल्म फौजी का ये लेटेस्ट पोस्टर एक वायलेंट वॉर पोस्टर की वाइब दे रहा है, लेकिन अगर मुझसे पूछो तो ये पोस्टर वायलेंस के बारे में है ही नहीं। एंड अगर मेरी थ्योरी सही है तो फौजी कैन प्रूव अ डार्क हॉर्स फॉर प्रभास करियर। डार्क हॉर्स ना कि सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर सबको सरप्राइज करने के लिए, बल्कि नैरेटिव और स्टोरी वाइज भी, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल खुद ये पोस्टर है। इस पोस्टर में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो प्रभास नहीं, ये राइफल नहीं, ये बैटलफील्ड भी नहीं, बल्कि एक हिडन स्टोरी है जो ये पोस्टर हमें खुद बताता है। जो एक्चुअल टेक अवे है इस पोस्टर का वो काफी कॉन्ट्रास्टिंग है इसके विजुअल से। अब तुम सोच रहे होगे कि यार मैं कुछ भी बोल रहा हूँ जस्ट फ्रॉम अ पोस्टर, बट दिस पोस्टर टेल्स अ लॉट ऑफ स्टोरी जस्ट लाइक द प्रीवियस 3 पोस्टर्स जो इसके आए थे, जिसके ऊपर मैंने एक डिटेल डिकोडिंग वीडियो बना के रखी हुई है, जो कि मैं रेकमेंड करूंगा कि इस वीडियो से पहले तुम उसको देख लो, क्योंकि मैं उस वीडियो के काफी सारे कॉन्टेक्स्ट को इस वीडियो में यूज करने वाला हूँ। लेकिन जो प्रॉपर डिटेल चीजें मैंने उस वीडियो में बता रखी हैं वो आपको जानने में काफी मजा आएगी, काफी थ्योरीज के साथ, तो वॉच इट इफ यू हैवंट। बट फिलहाल आज के इस लेटेस्ट पोस्टर में आखिर कहानी क्या है एंड व्हाई दिस फिल्म मेक्स मी मोर एक्साइटेड देन स्पिरिट, सब समझेंगे डिटेल में आज की इस वीडियो में। डेफिनेटली योर माइंड विल बी ब्लोन अवे। तो शुरू करते हैं, स्टे ट्यून्ड। तो सबसे पहले जो बैकड्रॉप है इस पोस्टर का उस पर बात करते हैं। प्रभास टोटली वॉर रिडन और फॉलन सोल्जर से भरे हुए बैटलफील्ड में बीच में बैठा है। जैसा मैंने कहा था, वेरी आइडिया ऑफ दिस पोस्टर कैन बी कॉन्ट्रास्टिंग देन व्हाट इट लुक्स लाइक। यहाँ प्रभास का जो स्टांस है, जैसे वो सर झुका के बैठा है सारे फॉलन सोल्जर्स के बीच में, दिस इज नॉट अ वॉर हीरो हु इज विक्टोरियस, जो सर उठा के प्राउड फील कर रहा है, बट रादर एक सोल्जर जो वॉर की हार्श रियलिटी को विटनेस कर रहा है। वो सेलिब्रेट नहीं, मोर्न कर रहा है। जो कॉस्ट होती है वॉर की वो उसके चारों तरफ पड़ी हुई है एंड वो उसे विटनेस कर रहा है। एंड अगर तुमने हनु राघवपुड़ी के प्रीवियस वर्क्स देखे हुए हैं तो तुमको इस बात का आइडिया ऑलरेडी लग चुका होगा कि कैसे इस फिल्म में भी एक वायलेंट बैकड्रॉप के पीछे एक इमोशनल या फिर एक थॉट प्रोवोकिंग कोर होने वाला है। प्रभास के हाथ में वी कैन सी द ली एनफील्ड SMLE राइफल। ये एक स्टैंडर्ड इशू था ब्रिटिश आर्मी के लिए ड्यूरिंग द ईस्ट इंडिया कंपनी रूल, एंड सिंस ये फिल्म प्री इंडिपेंडेंस एरा में सेट है तो यू गेट द आइडिया। एंड ये जो फॉलन सोल्जर्स हैं यहाँ पे, इनकी यूनिफॉर्म पे अगर तुम ध्यान दो तो ये आजाद हिंद फौज की यूनिफॉर्म है। देखो ये पॉकेट डिजाइन यहाँ पे, एंड अब ये देखो एक रियल इमेज आजाद हिंद फौज की। एंड जैसा रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि फिल्म में आजाद हिंद फौज और सुभाष चंद्र बोस का इन्वॉल्वमेंट होगा। अब आजाद हिंद फौज ने प्राइमरीली 3 मेजर मिलिट्री कैंपेन्स लड़ी थी वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान ब्रिटिश के अगेंस्ट, अरक्कन कैंपेन, इम्फल कोहिमा कैंपेन एंड बर्मा कैंपेन। अब जैसा इस पोस्टर में जो फॉलन सोल्जर्स हैं वो आजाद हिंद फौज के दिखाए जा रहे हैं, एक लॉस्ट बैटल के तौर पे इस पोस्टर को प्रेजेंट किया जा रहा है। तो अगर तीनों वॉर्स में देखा जाए तो जो इम्फल कोहिमा कैंपेन था उसमें आजाद हिंद फौज ने सबसे ज्यादा कैजुअलिटी सफर की थी और वो एक लॉस्ट बैटल साबित हुआ था। 60,000 सोल्जर्स में अराउंड 26,000 INA सोल्जर्स आइदर मारे गए या गायब हो गए। तो उस कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें तो ये इम्फल कोहिमा कैंपेन को डिपिक्ट कर सकता है। ये तो अभी शुरू हुआ है, अभी आते हैं पोस्टर के इस चीज पर, अज्ञात पर्व मोस्ट वांटेड सिंस 1932। एंड ये अज्ञात पर्व प्रभास ने अपने इंस्टा कैप्शन में भी लिखा हुआ है। अज्ञात पर्व का मतलब है चैप्टर ऑफ द अननोन या फिर इनकॉग्निटो पीरियड। ये टर्म ओरिजिनेट होता है महाभारत से, जहां पांडव 13 साल के वनवास पे गए थे, लेकिन इस वनवास को 2 हिस्सों में बांट दिया गया था। पहले 12 साल वनवास और आखिरी के 1 साल यानी 13वें साल में अज्ञातवास, यानी पांडवों को पूरे 1 साल तक इनकॉग्निटो मोड में रहना पड़ेगा, सीक्रेटली डिस्गाइज में रहना पड़ेगा ताकि कोई उनकी असली पहचान ना पता लगा पाए। तो ये जो अज्ञात पर्व शब्द है ये उसी पीरियड ऑफ एनोनिमिटी को डिनोट करता है। अब मैंने जो फौजी के पहले पोस्टर्स डिकोड किए थे उसमें मैंने एक चीज प्रिडिक्ट करी थी जो कि मैं अब भी मानता हूं कि है, अनलेस ट्रेलर्स कुछ और दिखा दे वो बात अलग है, लेकिन मेरा प्रिडिक्शन था कि प्रभास का कैरेक्टर इस फिल्म में एक स्पाई हो सकता है, एक स्पाई जो कि आजाद हिंद फौज यानी सुभाष चंद्र बोस के लिए वर्क कर रहा है, ब्रिटिशर्स के बीच में अंडरकवर रहकर। पॉसिबली आजाद हिंद फौज को ब्रिटिश आर्मी स्ट्रेटेजीज और ऐसे सिमिलर सीक्रेट्स पास ऑन करना ताकि आजाद हिंद फौज वॉर में उसे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट यूज कर सके। अब ये जो वॉर इन्फो पास करने वाली थ्योरी है उसमें इस लेटेस्ट पोस्टर की वजह से एक काफी सैड और डार्क टर्न आ सकता है पॉसिबली। अभी आगे समझाता हूं। अब जैसे ये पिछले 3 पोस्टर्स में ये स्पेसिफिक लाइंस हमने देखी थी, अ बटालियन हु फाइट्स अलोन, अ बटालियन हु वॉक्स अलोन एंड अ बटालियन हु स्टैंड्स अलोन, जो कि मेटाफोरिकली एक स्पाई के लिए यूज किया जा सकता है बिकॉज अ स्पाई इज अ बटालियन हु फाइट्स अलोन। एंड दूसरी डिटेल इस पोस्टर में थी जहां प्रभास के पीछे एक आर्मी एडवांस कर रही है एंड प्रभास उनके ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, शैडोज में चल रहा है, जो कि एक कॉन्ट्रास्टिंग सिंबोलिज्म दिखा रहा है कि वहां आर्मी डे लाइट में ओपन वॉर लड़ रही है एंड यहाँ प्रभास शैडोज में एक सीक्रेट वॉर एज अ स्पाई, एंड वो ब्रिटिश फ्लैग के ऊपर चल रहा है जो सिंबलाइज करता है कि वो उनके अगेंस्ट वर्क कर रहा है। अब इस लेटेस्ट पोस्टर में जैसा मैंने एक्सप्लेन किया, अज्ञात पर्व, इनकॉग्निटो, डिस्गाइज, इन चीजों को हम किससे एसोसिएट कर सकते हैं?
एक स्पाई से, एक अंडरकवर एजेंट से। एंड ये पर्टिकुलर चीज मेरी इस थ्योरी को और मजबूत करती है कि प्रभास इंडीड इस फिल्म में एक स्पाई है। एंड ये मोस्ट वांटेड सिंस 1932 का क्या माजरा है, तो इसको मैंने अपनी इस प्रीवियस वीडियो में प्रॉपर तरीके से डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, इस वीडियो को देख लेना समझने के लिए। बाकी सिंपल शॉर्ट भाषा में समझाऊं तो रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इस फिल्म में प्रभास इनिशियली ब्रिटिश आर्मी को ही सर्व करेगा, लेकिन देन उसके बाद उनके अगेंस्ट रेबेल करके आजाद हिंद फौज को ज्वाइन कर लेगा। एंड प्रोबेबली वो 1932 में रेबेल करेगा, इसीलिए मोस्ट वांटेड सिंस 1932। अब जैसा मैंने अभी कुछ देर पहले कहा कि जो स्पाई वाला एंगल है उसमें इस पोस्टर की वजह से काफी सैड और डार्क टर्न आ सकता है। एज आई सेड, प्रभास इन्फो पास करेगा ब्रिटिश आर्मी की सुभाष चंद्र बोस को, और अभी मैंने क्या बताया कि इम्फल कोहिमा कॉन्फ्लिक्ट में आजाद हिंद फौज हार गई थी और काफी हैवी कैजुअलिटी सफर करी थी। व्हाट इफ प्रभास कोई इन्फो आजाद हिंद फौज को दे एंड देन आजाद हिंद फौज उसी इन्फो के अकॉर्डिंग वॉर के लिए प्रिपेयर करे, लेकिन देन कुछ अनएक्सपेक्टेड हो जाए जिसकी वजह से आजाद हिंद फौज ये वॉर हार जाएगी। एंड यहाँ प्रभास देखो आर्मी यूनिफॉर्म में नहीं बैठा है, मे बी दिस इज मेटाफोरिकली रिप्रेजेंटिंग कि बैटलफील्ड में खुद ना होके भी वो इनकी हार की वजह बना। थ्योरी 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 थ्योरी। अब पिछले पोस्टर्स की तरह इस पोस्टर में भी गीता के कुछ श्लोक लिखे हुए हैं जो अगेन फिल्म के स्टोरी और प्रभास के कैरेक्टर के बारे में हमें काफी सारे इनसाइट्स दे सकते हैं। तो चलो उस पर बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ टॉप पे लिखा है सव्यसाची। अब इस टर्म का मतलब होता है एम्बीडेक्स्ट्रस, मतलब वो जो अपने दोनों ही हाथों से इक्वल लेवल और इक्वल स्किल के साथ कोई भी काम कर सकता है। बेसिकली ये टर्म मेंशन हुआ था भगवत गीता के अध्याय 11 श्लोक 33 में, जहां इस टर्म का यूज किया जा रहा है अर्जुन को डिफाइन करने के लिए, क्योंकि अर्जुन एम्बीडेक्स्ट्रस थे। वो गांडीव धनुष को अपने लेफ्ट और राइट दोनों हाथों से ही इक्वल पावर और प्रिसीजन से यूज कर सकते थे, एंड इसीलिए उन्हें सव्यसाची कहा जाता है। तो यहाँ पे सव्यसाची ऑब्वियसली प्रभास के कैरेक्टर को डिफाइन करने के लिए यूज किया जा रहा है। एंड फिल्म में धनुष तो हो नहीं सकता, तो ऑब्वियसली ऐसा दिखाया जा सकता है कि प्रभास लेफ्ट और राइट दोनों ही हाथों से बंदूक को इक्वल प्रिसीजन से चला सकते हैं। फिर यहाँ पे आते हैं जहाँ लिखा है जित्व शत्रु, जिसका मतलब होता है दुश्मनों पे जीत पाना। अगेन ये भगवत गीता के सेम अध्याय 11 श्लोक 33 से आता है, जित्व शत्रु भुंकश्व राज्य समृद्धम। यहाँ कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि अपने दुश्मनों पे जीत हासिल करो और एक खुशहाल राज्य का आनंद लो, जो अगेन काफी स्ट्राइकिंग पैरेलल्स ड्रॉ करता है प्रभास के कैरेक्टर से, जहां उसे अपने दुश्मनों यानी ब्रिटिशर्स पे जीत हासिल करनी है, जिससे वो एक खुशहाल राज्य यानी कि आजाद भारत का आनंद ले सके। फिर फाइनली यहाँ पे तीसरे शब्द पे आते हैं जो आई गेस सबसे कॉम्प्लेक्स मीनिंग होल्ड करता है एंड इस फिल्म के पूरे नैरेटिव को और कैरेक्टर आर्क को डिफाइन कर सकता है। ज्ञान विज्ञान मस्तिष्कम, जो आता है गीता के अध्याय 18 श्लोक 42 से, जहां एक ब्राह्मण की जो इंट्रिंसिक क्वालिटीज क्या होनी चाहिए उस पे बात हो रही है। मेनली ये जो वर्ड है जिसमें 3 वर्ड्स हैं टोटल, ज्ञान विज्ञान अस्तिक्यम। ज्ञान मतलब नॉलेज या स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग, विज्ञान मतलब विजडम, और अस्तिक्यम का मतलब है फेथ, बिलीव और कन्विक्शन। और ये 3 शब्द हमें प्रभास के कैरेक्टर आर्क को इस फिल्म में एक्सप्लेन कर सकते हैं या फिर उसका एक आइडिया दे सकते हैं। ज्ञान का मतलब है जो फंडामेंटल ट्रुथ है जिंदगी का, जो फिलोसफी है उसको समझना, और विज्ञान उसके परे चला जाता है जो एक इंट्यूटिव और प्रैक्टिकल लर्निंग है जो इंसान अपने एक्सपीरियंस से सीखता है। ये दोनों ही चीजें प्रभास के मिशन की ओर रेफर कर सकती हैं, जहां उसकी कोर वैल्यूज हैं वो उसको ध्यान में रख के और अपने मिशन के दौरान जो एक्सपीरियंस वो गेन करेगा इन दोनों का इस्तेमाल करके आगे बढ़ना है। या फिर अगर टोटल उस स्पाई वाले नैरेटिव में इस चीज को फिट करें तो जो ज्ञान है वो ट्रेनिंग है जो वो एज अ स्पाई रिसीव करेगा, एंड जो विज्ञान है वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है जो वो अपने मिशन में गेन करेगा अपने ज्ञान का इस्तेमाल करके, यानी कि अपने स्किल्स का, अपनी ट्रेनिंग का इस्तेमाल करके। एंड फाइनली आता है अस्तिक्यम, जो बेसिकली अल्टीमेट ट्रुथ या हम कहें जो मॉरल ऑर्डर है इस यूनिवर्स का। ये फिल्म के नैरेटिव में वो टर्निंग पॉइंट रेफर कर सकता है। जैसा मैंने कहा कि ये नैरेटिवली एक बहुत ही डिफरेंट फिल्म होगी। ये वैसी स्ट्रेट फॉरवर्ड वॉर या स्पाई फिल्म नहीं होगी कि भाई मिशन मिशन मिशन, बल्कि ये वॉर, उसके कॉन्सिक्वेंस और जो मॉरल कम्प्लेक्सिटीज हैं एंड उसका असर प्रभास पे कैसे पड़ रहा है उस चीज को भी एक्सप्लोर करेंगी। जहां प्रभास का जो कैरेक्टर है वो अपने मिशन के दौरान अस्तिक्यम प्राप्त करेगा। वो वॉर के उस अल्टीमेट ट्रुथ को समझेगा कि भाई वॉर चाहे किसी भी उद्देश्य से हो, जो उसका अंतिम सच है वो यही है, तबाही। एंड द मॉरल ऑर्डर कि भाई जंग में सब जायज है। प्रभास के कैरेक्टर को कुछ ऐसी चीजें भी करनी पड़ेंगी जो माइट भी जिससे वो अग्री ना करे, जो माइट भी उसके वैल्यूज के अगेंस्ट जाए, लेकिन वो कैसे अपने उन वैल्यूज को वॉयलेट किए बिना अपने उस मॉरल कोड को मेंटेन करेगा, ये एक चैलेंज आएगा उसके अगेंस्ट। एंड इसी चीज में ये जो लव एंगल है इस फिल्म का वो कॉम्प्लीमेंट करेगा इसको। एंड अगर मेरी ये सारी थ्योरी आधी भी सच निकलती है तो फौजी सिर्फ एक पेट्रियोटिक वॉर फिल्म नहीं होने वाली है, ये गिल्ट, सैक्रिफाइस और मोरालिटी की स्टोरी होगी। एंड दिस मेक्स मी मोर एक्साइटेड फॉर दिस फिल्म
फिल्म देन स्पिरिट। एंड आई बिलीव कि हनु राघवपुड़ी काफी इंटरेस्टिंग नैरेटिव प्रेजेंट कर सकते हैं इस चीज के अराउंड। होप ही डजंट मेस अप। तो भाई यहाँ पे खत्म होती है वीडियो। आई होप कि तुमको वीडियो पसंद आई होगी, एंड अगर पसंद आई तो भाई लाइक कर देना एंड हाइप पॉइंट्स देना मत भूलना। आई एम सीइंग कि आजकल तुम लोग वीडियो नहीं देख रहे हो, ऐसा क्यों हो गया भाई? नाराज वराज हो क्या? अगर नहीं हो नाराज तो लाइक करो, हाइप पॉइंट्स दो। यही तो इकलौता मोटिवेशन है हमारा ऐसा कंटेंट बनाने के लिए। और अगर पहली बार यहाँ पे आए हो तो सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। टिल देन, दिस इज योर पॉप कल्चर नेट साइनिंग ऑफ। विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।